नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। FICCI फ्लो और एलन हाउस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा महिलाओं को स्टेम में आगे बढ़ाने पर राउंड टेबल चर्चा आयोजित। FICCI FLO ने एलन हाउस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सहयोग से शिक्षा के उद्यम तक भारत में स्टेम में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नीति ढांचा विषय पर एक सफल राउंड टेबल चर्चा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और छात्रों ने भाग लिया और स्टेम क्षेत्रों में समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम की शोभा चेयरपर्सन अंकिता गर्ग और इमीडिएट पास्ट चेयरपर्सन कृति श्राफ ने बढ़ाई। चेयरपर्सन अंकिता गर्ग अपने प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। सत्र की शुरुआत डॉक्टर रूबी चावला के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने एक प्रगतिशील स्टेम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहयोगात्मक संवाद के महत्व पर प्रकाश डाला। सत्र का संचालन कृति श्राफ ने किया, जिन्होंने विचारोत्तेजक चर्चा का नेतृत्व किया और सभी प्रतिभागियों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। इस चर्चा में विभिन्न क्षेत्रों, उद्योग, उद्यमिता, शिक्षा, सरकारी क्षेत्र से आए विशिष्ट वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे सरिता वहाब, संगीता सिंह, फरहान अहमद वकई, सीनियर स्टेटिस्ट सोनिका रस्तोगी, सैयद सैफ अब्बास आबिद, सुशांक अरोड़ा, वासव कृष्णा, राधिका गुप्ता, सुषमा सिंह एवं प्रबंधक निर्देशक तथा कशिश अग्रवाल। चर्चा का मुख्य उद्देश्य टीम में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और शिक्षा में उद्यम तक की यात्रा को सुगम बनाने के लिए नीतिगत और व्यवहारिक समाधान विकसित करना था। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी वक्ताओं, आयोजकों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस चर्चा को इसकी गहराई, प्रासंगिकता और महिलाओं को स्टेम में आगे बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता के लिए व्यापक सराहना मिली। यह राउंड टेबल चर्चा महिलाओं के सशक्तिकरण और भारत में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में नहीं होती है। तो लेकिन मैं यही कहूँगी इसके लिए कि हम लोग की कोशिश यही है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की मैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझूंगी कि जैसे मैडम ने भी अभी बताया PMEGP के थ्रू शुरू किया। तो PMEGP में गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को, जहाँ पे मेल्स के लिए 15% सब्सिडी है अर्बन एरियाज में, वहीं फीमेल्स के लिए 25% तक सब्सिडी है। और यही रूरल एरियाज में 35% तक सब्सिडी है फीमेल बिजनेसेस के लिए। इसी तरीके से जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, मार्केटिंग सपोर्ट में भी फीमेल्स को एडिशनल बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, उनको हैंड होल्डिंग करने के लिए एडिशनल सपोर्ट दे रही है। जैसे आपको बताऊं, एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जिसके तहत जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो अपने एनुअल परचेजेस हैं उनको MSME से 25% तक परचेज करना मैंडेटरी है। तो इस 25% में भी गवर्नमेंट ने ये बनाया है कि आप 3% जो है वीमेन लेड एंटरप्रेन्योर से ही परचेज करेंगे। तो मार्केटिंग पे भी वहाँ एडिशनल दे रही है सपोर्ट गवर्नमेंट। इसके अलावा जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट स्कीम हो, चाहे वो जेड हो, लीन हो, सब में 15 to 20% एडिशनल सब्सिडी है फीमेल लेड एंटरप्रेन्योर्स के लिए। लेकिन बस वही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, कि अवेयर कैसे। The user friendliness. It is really difficult to use these websites. It took me a lot of time to be able to bid on the websites and to learn how to access these portals. So I think the websites can really do better at it. We need better user. Like if you look at any private company and how easy it is to schedule a call with someone or to just fill a form for that matter. But the processes with all these government portals are really, really difficult. You have to hire people separately for that. To understand and decode. Yes, and they also struggle a lot with it, so it's so difficult. Secondly, one more thing which can be done is there are so many campaigns running for so many various reasons by the governments. I think the awareness marketing has to be done in a better way. This whole idea that there are so many schemes, like you verbally just told us, right? Especially to you, ma'am, I'm telling you this is just a suggestion.
that if they can be marketed more, they can be put ad campaignings around it. That will add, that will really add more. We are so Insta friendly. If there can be some ads run around these things, that this scheme is there, that scheme is there, it will add so much. People will actually click on it and really register for these things. I think for the same reason, government is now talking about the orange economy. So in this year's parliamentary budget session, the government is waking up to the reality that they have to be on the web in a better way. Absolutely. लेकिन उन रास्तों पे चलना तो खुद को ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आगे आए, अपने लिए सोचे, अपने भविष्य के लिए सोचे और स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनका बेनिफिट लें। थैंक यू। One thing which I would say that which is lacking for women entrepreneurs and STEM as a field is that there is a lack of networking among women entrepreneurs and even the women who are in job. So then be it informal. Panel, and I think lack of networking opportunities. I would really mention that men can network over a cigarette, but women cannot bond over it. So, but it's important that we have real-time women backing women and women promoting women to grow, and absolutely having more of women in the venture capital area who can really put in their money in women growth. Thank you. So, in my experience, I think stringent corporate culture is one reason. Just imagine a young woman who is 2-year-old or even 4 or 5-year-old kid. Even schools these days call sometimes. And schools just keep mothers busy. So, how do you expect women just not to do justice to that? So, and our corporate culture is not ready for this. So, we don't expect somebody coming to office and leaving for school. And so, that flexibility is something. जी मैम, अपना परिचय देते हुए आज के इवेंट के बारे में क्या प्रोग्राम था आपका, इसकी जानकारी दे दीजिए। नमस्कार, मैं अंकिता गर्ग, फिकी फ्लो कानपुर चैप्टर की चेयरपर्सन अध्यक्ष हूँ। और आज का जो हमारा इवेंट है वो एलन हाउस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कोलैबोरेशन के साथ हम लोग ने ऑर्गेनाइज करा है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड फॉर आवर मेंबर्स, जो कि एक राउंड टेबल डिस्कशन था स्टेम वर्टिकल के लिए, जिसमें अलग अलग इंडस्ट्री और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे, चाहे वो MSME डिपार्टमेंट से हो, IIT से हो, यूनिवर्सिटीज़ से हो, एक्सपोर्ट बिजनेस हाउसेस थे, इंस्टीट्यूट से। तो ये सारा एक डिस्कशन हुआ है जो कि इस बारे में था कि कैसे वुमेन फोर्स और गर्ल्स को स्टेम वर्टिकल में आगे आना चाहिए, और जो हैं ऑलरेडी इस वर्टिकल में उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस सेक्टर में, और कैसे इस सेक्टर में हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, क्या इसमें हम हेल्प कर सकते हैं उनकी। सो द इंटायर राउंड टेबल डिस्कशन उसी के बारे में था, जो कि फ्लो कानपुर ने आज ऑर्गेनाइज किया था। तो क्या डिसीजन निकला मैडम? क्या डिसीजन अभी हम लोग ने वाइट पेपर, ये इसका एक बनेगा जो कि ना हम गवर्नमेंट में सबमिट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ये जगह जगह फ्लो इज़ अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और भी सिटीज़ में इस टाइप के डिस्कशन होंगे। तो इसका यही अभी बच्चों के लिए निष्कर्ष निकला है कि कैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, और क्या आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, कैसे बिजनेस हाउसेज आपको सपोर्ट कर सकते हैं, एंड व्हाट ऑल फैसिलिटीज़ नाउ वी हैव। सो इट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस। थैंक यू। उत्तर प्रदेश का अंडर गारमेंट्स में जाना माना नाम होंडा अंडर गारमेंट्स, अब RK होंडा के नाम से वही दम वही पहचान, क्वालिटी में लाजवाब। जिसने पहना उसने दोबारा कहा लाओ जरा। हेड ऑफिस न्यू पॉपुलर होजरी 88/101B प्रेमनगर कानपुर। संपर्क करें 9119618161 8318550884 9336219319। होंडा अंडर गारमेंट्स।